हेलो। हेलो। हाँ, आज मेरी याद कैसे आ गई यार? हाय रोमी, कैसे हो? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अरे यार, मेरे को ना तुमसे कुछ काम था। हाँ तो बोल ना, मैंने कब काम के लिए तेरे के लिए मना किया है? बस तू ही याद नहीं करती। अरे यार, थोड़ा क्या करूँ यार, टेंशन में हूँ थोड़ा सा, तो यार इसलिए तो मैं ही याद कर लिया मैंने। कैसी टेंशन? बोलना बेझिझक। अरे यार, कैसे बताऊँ यार। अरे बोलेगी, अरे यार मैं तेरा दोस्त हूँ और मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी, बता। हाँ यार, मैं ही कर रही थी यार, मेरे हस्बैंड है ना यार, वो बिल्कुल ही लुल्लू है यार। लुल्लू? समझो ना यार, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, वो लुल्लू। हाँ यार, तो यार उसमें यही बोलना चाह रही थी, तू कहीं से टैबलेट वगैरह ले आता। मैं तो जा नहीं सकती, तो तू ही ला के दे दे। कैसी टैबलेट? अरे नहीं, वो होती है ना पावर की टैबलेट, वो चाहिए यार। अच्छा, तो टैबलेट की क्या ज़रूरत है यार? तू कहे तो मैं आ जाऊँ। और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग मिले भी नहीं है ना। ये तो है। और वैसे भी पावर की गोलियों से कहाँ फायदा मिलता है यार? अभी करने को खूब देर तक चल जाए और ना चले तो 10 सेकंड भी ना चले। मैं चाहती हूँ यार उसी को सही कर दूँ, वही सही हो जाए यार। अरे उसको सही करने से क्या फायदा है? तेरे पास ऑप्शंस बहुत है यार। तू मुझे बुला ले, मैं आ जाता हूँ ना घूमने तेरे पास। वैसे कह तो तुम सही रहे हो यार। हम्म। अब यार क्या करूँ, मेरा हस्बैंड तो यार घर पे ही है इस टाइम, और क्या कहते हूँ, अभी एक काम करती हूँ, मैं उसको फैक्ट्री भेज देती हूँ। वेरी गुड। तुम आ जाओ। तो मैं ना तुम्हें लोकेशन शेयर कर देती हूँ। चलो, मैं तुम्हारा वेट करती हूँ, आ जाओ। ओके, मैं पहुंचा अभी, बस थोड़ी बहुत देर में। ओके। बाय। बाय। ये सही है। रॉकी को, जॉकी तो कॉल उठाता ही नहीं है, लगता है किसी और, उसको कोई लड़की और मिल गई है। अब मैं अपने पति को तो फैक्ट्री भेज देती हूँ, और रॉकी भी वैसे भी आ ही रहा होगा, उसको जल्दी से भेजती हूँ। चिंकी, ए चिंकी। हाँ दीदी। राकेश कहाँ है? वो तो गए हुए हैं अपने ऑफिस गए हुए हैं इस टाइम। ऑफिस गया है? हाँ। मैं कल भी आई थी, कल भी तेरा इसका गेट लग रहा था। अब वो मैं क्या करूँ, वो गए हुए तो। अरे एक बात बता, थोड़ी बहुत हमारी इज्जत का ख्याल है या ना है तुझे? कि बिल्कुल हमारी तो इज्जत तूने ये समझ ले कि बिल्कुल दरवाजे पे टांग रखी है। क्या बोलना चाह रही हो तुम? बोलना क्या चाह रही है? जो तू सुनना चाह रही है ना, तो तेरे अंदर कपड़े पहनने का ढंग है। और एक बात बता दे, ऊपर से छोटे छोटे, चल ऊपर से तो ठीक है, अब ये नीचे से इतना छोटा पहन लिया है, ऊपर छत पर खड़े हो गए। तू वीडियो कॉल पे परसों किससे बातें कर रही थी? दीदी, पहली बात तो मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं छत पे किसी से बात करूं, या मैं कपड़े ऐसे पहनूं, या मैं कुछ भी पहनूं, या मैं कहीं भी घूमूं, या कैसे भी घूमूं, तो मैं क्या मतलब है? क्यों मेरी लाइफ में इंटरफेयर करती हो? अरे मैं मतलब क्यों नहीं है? तू हमारे घर की बहू नहीं है क्या? अरे अलग अलग हो गए तो इस बात से क्या मतलब है? इज्जत तो घर की एक ही है। दीदी सही बता। न्यारे हो गए, चल तू अलग रहने लगी, वो भी तेरी जिद के कारण, वरना मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था अलग रहने का। तुम्हारे कर्मों से ही मैं अलग हुई हूं, तुम्हारी इन्हीं चीजों की आदतों से। मैं बताऊं मेरे कर्म तुझे क्यों बुरे लगते थे? क्योंकि मुझ पे ये तेरे चैत्तर नहीं देखे जाते थे, क्योंकि जिस तरीके से तू नंगी पुंगी बन के घूमती है ना, है ना, और तेरे जेठ जी भी आ जाते हैं कभी कभी, तुझे तो उनके में लिहाज नहीं है। मुझे नंगी पुंगी बोलो, नंगी, ये मेरे कपड़े हैं, ठीक है? मेरे कपड़ों पे कमेंट मत करो। और तुम जज करने वाली कोई होती भी नहीं हो कि मैं कैसे रहूं, कैसे रहूं। क्यों ना होती हूँ रे मैं? ना क्यों ना होती हूँ? अभी सासू माँ होती तो तब ना सुनाती तुझे, हम क्यों ना होते? हम इस घर के बड़े ना है क्या? सासू माँ नहीं है तो सासू माँ बनने की कोशिश मत करो। अच्छा, तो तू बन जा हमारी सास। अब तू बन जा हमारी सास है? अरे मुझसे फालतू का मत करो, तुम बताओ, काम बताओ, क्या काम है? कुछ नहीं है, मैं राकेश को पूछने आई थी, जो पुराने वाले घर में रह रहे थे साथ साथ, उसका बिजली का बिल तो तुमने अभी तक दिया ही नहीं है, वो तो सारा मेरे पति के सर पे ही फूट रहा है। तो मुझसे क्यों कह रही हो? उनसे कहो ना। तो है कहाँ तेरा आदमी? ऑफिस गए हुए हैं वो। उस आ जाए तो उससे कह दियो सरापत से दीदी आई थी, ठीक है? मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ, खुद बोल देना, आए दिख जाए तो बोल देना, ठीक है? नौकरानी किसी की नहीं हूँ, मैं बोलूँ उनसे। तू मतलब बोलने से नौकरानी हो गई? और क्या। अच्छा देख, तू अपनी आदतों से बाज आ जा, बता रही है तुझे मैं, ठीक है? क्या तुम्हें क्या मतलब है? मैं कुछ भी करूं, क्यों मुझसे फालतू कुछ भी करने के लिए तू किसी के साथ भागेगी? वो ऐसे कर्म मेरे नहीं है, ठीक है? अच्छा, कर्म नहीं है, लेकिन चरित्र तेरे मुझे पूरे पूरे दिख रहे हैं। अब तुम्हें दिखते रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता? तुम कुछ भी सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, एक दिन बहुत अच्छा वाला फर्क पड़ेगा तुझे, चिंता मत कर तू। हाँ, जो तू ये सब करती है ना, तेरे कोई तारीफ नहीं करता है।
तेरी वजह से तो ये समझ ले हमारे पूरे मोहल्ले में थू थू होने लगी है। दीदी पहली हमें बार तो इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि बताओ ये हमारी देवरानी है। मुझे तो ये कहने में शर्म आती है। आपको इसलिए आएगी क्योंकि तुम खुद गंवार हो ना, तुम क्या जानो, तुम ना पढ़ी लिखी ना वो, तुम्हें क्या जानो। लेकिन मेरा ये स्टाइल है, हम शुरू से ऐसे ही रहे हैं, ठीक है। आपके यहाँ इसको कहते होंगे बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई, हमारे यहाँ पे ये स्टाइल होता है, ठीक है। आई अच्छा। मुझे बोलने वाली। अच्छा, यानी कि अब हम गंवार हैं। और क्या, हमारा ये पहनावा है तो हम गंवार हो गए। और क्या, तेरी तरह छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमे हम। खैर तुझसे तो क्या ही दिमाग तुम मारूं पे अच्छे नहीं लगेंगे, रहने दो। हाँ मैं पहनती भी ना हूँ। खैर हाँ तुम पहन भी नहीं सकती। हाँ बकवास मत कर ज्यादा। आ जा, तेरा आदमी तो भेज दी मेरे घर। ठीक है, आ जाती हूँ बार बार, मेरे को पता नहीं क्या करूँ ऐसे लोगों का। अरे सुन रहे हो राकेश, अरे तुम्हारी भाभी आई थी। क्या हुआ? वही, हाँ तुम्हें पूछने आई थी। क्यों आई थी? वो बोल रही थी राकेश का, मैंने बोल दी फैक्ट्री गए हुए हैं। अरे तो मुझे बुला देती तुम, जब मैं घर में अंदर था तो। बिजली के बिल के लिए आई थी, पूरा बिजली का बिल। ओह अच्छा अच्छा, तुम्हारे नहीं ऊपर थोप कोई रही बात नहीं, दे देंगे बिजली का क्यों बिल, दे हैं? देंगे? कोई देने की जरूरत नहीं बिजली का बिल। क्यों? नहीं, अरे भाभी है वो हमारी, भाई हम इतना काम नहीं कर सकते क्या उनका? जब मैं तुमसे मना कर रही हूँ ना, कोई जरूरत नहीं है। और हमारा भी पिछले मंथ तो पूरा तुमने भरा था, तो अब वो भर देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी। खैर वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारा टिफिन पैक कर देती हूँ, तुम जाओ अपनी फैक्ट्री जाओ। आज नहीं जाऊंगा। क्यों? आज नहीं जाऊंगा, आज मैं थोड़ा कोई काम है इसलिए मैं थोड़ा ना घर पे ही हूँ, घर पे ही वो काम पूरा करूंगा। कौन सा काम आ गया तुम्हें अचानक? नहीं कुछ फाइल का काम था, वो काम पूरा करूंगा मैं। तो वो ऑफिस में रह के भी कर सकते हो, यहाँ रह के रहने की जरूरत नहीं है। अरे देखो तो तुम्हें इतना क्यों वो हो रहा है? हाँ अरे मैं ही तो नहीं जा रहा हूँ आज ऑफिस, मैं आज यूं नहीं जा रहा हूँ कि घर पे दोपहर तक तो काम करूंगा और काम करने के बाद दोपहर के बाद में मैं तुम्हें जूली पार्क घुमाने ले जाऊंगा। अरे यार मुझे कोई जूली वहाँ शेर बगैर बिल्ली कुत्ते मुझे कुछ देखने का शौक नहीं पिलिया है। ये दिखाने ले जाऊंगा। अरे मुझे कुछ भी देखने नहीं जाना, ना मुझे पार्क जाना, तुम अपने ऑफिस जाओ यार। फालतू में क्यों छुट्टी कर रहे हो? फालतू में सैलरी कटेगी तुम्हारी। नहीं कोई बात नहीं, सैलरी अरे वो मैं घर पे रह के कर रहा हूँ काम। अरे कोई बात नहीं, तुम चले जाओ ना। दोपहर तक काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेके चलूंगा ना जूली पार्क। तुम एक काम करो, आज रहने तो कल चलेंगे घूमने, है ना। लेकिन फिर तुम्हारी कल की छुट्टी हो जाएगी, इसलिए तुम आज चले जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। देखो मेरी बात समझा, चले जाओ ना। तुम इतना जिद क्यों कर रही हो? आखिरकार क्या बात है? तुम मुझे घर से भगाना चाहती हो? अरे मैं घर से नहीं भगाना चाह रही, वो मेरा मतलब ये है, कल मुझे ना तुम्हारे साथ मूवी देखने जाना है ना? कल हाँ। क्यों? हम आज ना चले? नहीं आज नहीं, आज तो मुझे काम है घर का। देखो मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हें जूली पार्क दिखाऊं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल पत्तियां हैं, वो तुम्हें दिखाऊं, उनके दर्शन कराऊं। कल भी तो देख सकते हैं ना, मैं इसलिए बोल रही हूँ। देखो कल तुम्हारी फालतू छुट्टी हो जाएगी, कल भी हो जाएगी और आज भी हो जाएगी। नहीं होगी, आज चलते हैं ना फिल्म देखने के लिए। कल क्यों? आज चलते हैं। नहीं आज मुझे कुछ काम से आना, मेरी कुछ फ्रेंडें भी आ रही हैं। देखो आज मेरी कुछ फ्रेंडें भी आ रही हैं, तो तो फ्रेंडों से मैं मिलूंगा ना। छुट्टी क्यों करनी है तुम्हें फालतू में? कोई बात। देखो मैं भी बस इसलिए बोल रही हूँ, तुम्हारी देखो आज की छुट्टी होगी, कल की होगी और फिर परसों संडे है, 3 दिन लगातार तुम्हें छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। और फिर तुम मंडे को जाओगे, फिर तुम्हें वही आलस हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी हो जाती है, फिर वही आलस तो आ जाता है ना। इसलिए कह रही हूँ आज चले जाओ। अच्छा तुम जब इतना बोलती हो तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ, ठीक है। लेकिन कल ऐसा करना, कल छोड़ के कल चले या संडे में चले फिल्म देखने? कल चलते हैं या परसों चलते हैं, चलो। है ना? ठीक है चलो चलते हैं, प्लान बना लेना। चलो तो फिर तुम मेरे लिए कुछ खाना पीना तो लगा दो। हाँ मैं तुम्हारा टिफिन। मैं तो आज जाने के मूड में ही नहीं था, मैं तो चाहता था आज तुम्हें पार्क घुमा के लाऊं, लेकिन अब तुमने पता नहीं क्या ये जिद पकड़ ली। कोई बात नहीं, कल घूम लेंगे, मैं टिफिन पैक करा। वैसे तुम मेरे बारे में बहुत सोचती हो, हैं? चलो चलो ना, मुझे ये मान लो कि बस मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें छोड़ के जाना। ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना भाई, ये तुम भेज रही हो इसलिए सोनियाई। हाँ, और वैसे शाम को आते वक्त ना मेरे लिए वो लेते आना। क्या लेता? पिज्जा खाने का मन कर रहा है। तुम टिक्की चीला भी तो खाती थी। नहीं मुझे पिज्जा खाना है। अच्छा तो वो भी ले आऊंगा, ठीक है। हाँ और सुनो, आज ना ओवर टाइम कर लेना। ओवर टाइम क्यों भाई? अरे ओवर टाइम वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि तुम फिर कल की छुट्टी करोगे और फिर कल का तुम्हारा पैसा भी कटेगा, और आज ओवर टाइम कर लोगे तब तुम्हारा पैसा रिकवर हो जाएगा। वैसे तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो, हैं? मेरी स्वीट वाइफ। हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रात को वो लेके आता हूँ पिज्जा तुम्हारे खाने के लिए, ठीक है। अभी चलो मैं चलता हूँ, बट कल ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, औरंगाबाद का पिज्जा लेके आना। ठीक है ठीक है, बाय। मिस और बताओ।
कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ यार मैं यहाँ एड्रेस पे तो आ गया, बट तुम्हारा फ्लैट पता नहीं लग रहा किधर है। अरे मेरा फ्लैट देखो सन सिटी है ना, उसके सामने ही है। अरे सन सिटी में ही खड़ा हूँ मैं। अच्छा सन सिटी खड़े हो तो एज स्पाइस वो दिख रही है, एज स्पाइस हाँ उसी में 8th फ्लोर है। तुम्हारा चोमू पति तो गया ना। अरे हाँ यार, उसको तो मैंने बहुत मुश्किल से भगाया है मैंने। चलो ठीक है, तो फिर मैं आता हूँ। हाँ चलो आ जाओ। अरे आ रही हूँ, इतना बैल क्यों बजा रहे हो? आ रही हूँ। और इस घर में तुम क्यों? हम आ नहीं सकते? इतना बुरा मुंह बना लिया हमें देख के। अरे नहीं ऐसा नहीं, बताओ क्या काम है अचानक तुम्हें? तू तो ये कह रही थी कि वो बाहर गए, वो तो अभी अभी निकला ऑफिस के लिए। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम तो है तूने तुम्हारे? घर क्यों नहीं भेजा? ऐसे ही नहीं भेजा कि उनको लेट हो रहा था, लेट फालतू में हो जाता। अच्छा। और इतनी मैं वो क्या कहते हैं वो बेल बजा रही हूँ, तू 1 घंटे से क्या कर रही है भीतर? अपना काम कर रही थी। अब मैं इतना फ्री तो है नहीं हूँ कि मैं तुरंत गेट खोलने में आऊंगी। हाँ तू काम कर रही थी ना, रहने दे। तू भला घर का कि एक घूंट चाय तो किसी को बना के ना दे। तुम्हारे हुए इंसान के मुंह पानी ना डाले बिल्कुल। क्या बोल रही हो? बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल रही हूँ मैं, लेकिन ना तो तू समझती है और ना तू सुनती है। मुझे समझना भी नहीं है, मैं समझती हूँ उनको जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा कौन इम्पोर्टेंट है तेरे लिए, जरा हमें बता दे। अब जो भी हो भाई, जो भी कोई मतलब बाहर मेरे के? लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके। ससुराल वाले तो तेरे लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ मेरे लिए नहीं। जब ससुराल वालों के लिए मैं नहीं हूँ तो मेरे लिए कौन होगा? अच्छा, यानी कि कल को तू बीमार हो गई तो ससुराल वाले देखने आएंगे तुझे, मेरे यार दोस्त देखने ना आने वाले? मेरे लिए कभी नहीं आए। मैं कभी बीमार भी नहीं हूँ तो ससुराल वाले कोई नहीं आए, तुम भी नहीं आ गई हो। अच्छा। हाँ। अब ऐसा मुझे टाइम नहीं है, देखो मुझे काम करना है। ऐसा चलिए मौका बताओ। आएगा तो हम आएंगे क्यों नहीं? ऐसा मौका आया अब कभी? वो देखा जाएगा खैर कभी। और अभी तक तेरे ये पहनने का ढंग नहीं बदला है। कौन होती हो? तुम्हारे कहने से मैं क्यों बदलूंगी? मैं क्यों अच्छा। बदलूंगी? हाँ मतलब हम कोई नहीं है तेरे लिए? अरे यार प्लीज यार, तुम फिलहाल ओए यार मुझसे मत बोला कर, बता रही हूँ तुझे। ये अपनी इंग्लिश अपने पास रखी है, मैं यार नहीं हूँ तेरी, ठीक है? तू अपने यारों से बोला कर ऐसे, मुझसे मत बोला कर। व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब यारों से बोलेगा? ठीक है ना, ये यारों से तू बात करती है। तुमने देखा है मुझे बात करते हुए? अरे रहने मैं दे, बकवास कर तेरा रही हूँ। चैतर ही बता रहा है मुझे। हाँ मैं तो पहले ही कह रही थी उससे कि ये हमारे घर के लिए बिल्कुल सही नहीं है, पर फिर भी जबरदस्ती ले आए। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए तुम लोग सही हो? ना हम तो तेरे लिए बिल्कुल खराब है ना, बता। हाँ मैं सब जानू तू जितना चूतिया बना हुआ है उसे, वो तो खैर उसमें तो दिमाग है ही नहीं है ना? वो तो खैर जोरू का गुलाम हो जाता है थोड़ी सी देर में। तो अपने पति को बना लो जोरू गुलाम, किसने मना किया है? तू लौट फिर के हम लोगों पे मत आ जा कर। अरे यार प्लीज तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। तुम जाना जाओ, मुझे को अपना काम है। मैं तो खैर जा ही रही हूँ, पर उससे ये कह दियो कि शाम को जब ड्यूटी से आए तो मेरे पास आ जाए, ऑफिस से आए जब। ठीक है, बोल ठीक है ना, बोल दियो। हाँ। हाँ वैसे तो मैं तुझे एक फंक्शन में ले जाने वाली थी, पर ले जाऊंगी ना तो ये ऐसे छोटे कपड़े पहन के जाएगी। मुझे जाना भी नहीं है। अच्छा होती मेरा टाइम बर्बाद करने। अब ये कहाँ रह गया? मेरे ख्याल से अब तो शायद वही होगा। आ गए तुम? हाँ यार, कितने टाइम बाद मुलाकात हुई हमारी। और कैसी हो? मैं बढ़िया, तुम बढ़िया हो? हाँ एकदम फर्स्ट क्लास। यार तुम्हारा कॉल आया तो ये समझ लो ऐसा लगा कि कितने टाइम बाद तुमसे मिलने जा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, पहले तुम अंदर चलो ना, कोई आ जाएगा। थैंक यू। वाह, घर तो छोटा है लेकिन मेंटेन काफी अच्छी तरह कर रखा है, काफी खूबसूरत बना रखा है यार। हाँ मैं रखती ऐसे अपने घर को। हाँ वैसे भी तुम खूबसूरत हो तो घर तो खूबसूरत होगा ही। तो क्या बोल के भेज दिया आपने चोमूपति को? अरे नहीं यार, मैंने तो बस इतना बोल के भेजा है कि फैक्ट्री चले जाओ। अच्छा, और वो चला गया? हाँ वो जा नहीं रहा था, लेकिन मैंने अब उसको कैसे कैसे करके मैंने बातों में पटाया, भेजा। अच्छा है। तुमने एक बात बोली थी कि तुम्हारा पति के लिए मुझे कुछ पावर टेबलेट्स वगैरह लेनी थी, उसका क्या सीन था? अरे यार वो थोड़ा ऐसा ही है, बस मैं कैसे बोलूँ यार। चलो कोई बात नहीं, इस परेशानी को तो मैं हल करने आ ही गया हूँ। और टेंशन नहीं हो, वैसे काफी हॉट लग रही हो इन कपड़ों में। अब क्या करूँ, मुझे लोग ऐसे मिल गए, ससुराल वाले ऐसे मिल गए। वैसे भी शादी के बाद, तुम्हारी शादी के बाद हमारी पहली मुलाकात है ये। ये तो है। मैंने तो काफ़ी कोशिश की कि मैं तुमसे मिलूं जुलूं, लेकिन तुमने ही मेरा अपना नंबर चेंज कर लिया। और फिर मेरा नंबर मिला कहाँ से? मेरे पास तो नंबर था ना, लेकिन मैंने हाँ किसी के पास कॉल करना बंद कर दिया था,
तो आज चलो, कोई सोचा नहीं। तुम्हारे पास कल करो। कोई नहीं, अब जाने दो। अरे घर तो दिखाओ। हाँ चलो आ जाओ। और भी बहुत कुछ देखना है मुझे अभी। वैसे एक बात बताऊं, इतने टाइम बाद मिला हूं तो घर देखने का तो मन नहीं है, बाकी सब कुछ देखने का मन है। अरे बेल बज रही है, कौन आ गया अब ये? अब कौन है? यार वो शायद जेठानी होगी, इसने मुझे परेशान कर रखा है पूरे दिन। तुम एक काम करो, अंदर तो पक जाओ। मैं- छिप जाऊं? यार चलो प्लीज। ठीक है, मैं पर निकाल देखती के हूँ आओ वैसे, फटाफट हाँ। इसको। चिंकी। तुम हाँ ऑफिस नहीं गए? अरे ऑफिस में गया था, वो मेरा रजिस्टर रह गया है यहाँ पे। अच्छा। चलो मैं रजिस्टर ले। अरे मैं ला कर देती हूँ रजिस्टर, ठीक है? ना घबरा क्यों रही हो, क्या बात है भाई? मैं रजिस्टर लेने आया हूँ, मेरा घर है, और भाई मैं 10 चक्कर लगाऊंगा। मैं बोल रही हूँ ना, मैं ला के दे रही हूँ। तुम यहाँ पर रुको ना, क्यों अपना टाइम तुम वेस्ट कर रहे इतना हो? क्यों परेशान हो रही हो? मैं ही चलता हूँ ना, अंदर आओ। अरे रुको ना, मैं कहते रही मैं ला कर दे रही हूँ तुम्हें यार, भाई समझा मुझे करो। समझ में नहीं आता कि तुम बार बार मुझे रोक क्यों रही हो, अंदर क्यों नहीं जाने दे रही? मेरा मतलब ये है, तुम जाओगे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं तुम रुको ना 2 मिनट, 1 मिनट के टाइम लिए। वेस्ट के लिए एक बात बताओ, तुम मेरी पत्नी हो, टाइम वेस्ट के लिए तुम्हारे लिए मैं आज का पूरा दिन भी यहाँ गुजार सकता हूँ, कल भी गुजार सकता हूँ, अगर मुझे संडे की भी चिंता नहीं है, अगर मेरी ड्यूटी कट जाए तो। और देखो तुम्हें रोकने की जरूरत नहीं है, आओ। तुम्हारा कौन सा रजिस्टर्ड है? और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सारा सामान एक साथ लेके जाया करो। देखो मेरी बात सुनो चिंकी, वही भूल जाता है इंसान। अब ये तो नहीं कि हर बात मैं ध्यान रखूंगा, भाई इतना लोड रहता है मेरे पास, हाँ, फाइल वाइलों का। भाई एक आध रजिस्टर रह गया तो क्या बात है, मेरा घर है, मैं तो 10 बार आऊंगा लेने अब के कौन लिए। सा है, निकालो कौन सा है। अब जरा मैं थोड़ा बाथरूम जा रहा हूँ। बाथरूम क्यों? अब तुम्हें बाथरूम भी जाना है? नहीं देखो ऐसा है, थोड़ा अब मैं घर पे आया तो बाथरूम जा रहा हूँ। वो नीचे वाले में चले जाओ ना। अरे नीचे वाले में क्या करेंगे, फिर वो ताला खोलना पड़ेगा। तुम एक काम करो, मैं तुम्हारा रजिस्टर लेके आती हूँ और तुम वॉशरूम जाओ उधर वाले में, नीचे अरे जाओ। मेरी बात समझ। अरे जाओ ना उस वाले में, ये वाला गंदा हो रहा है यार, मैं सफाई करना भूल गई हूँ अभी मैं। पता नहीं आज क्या हो गया है तुम्हें, मैं तो अच्छा खासा। चलो ठीक है, लेके आओ फटाफट से, जाओ ठीक जाओ है, जल्दी। लेके आती हूँ। ये लो, यही है। यही है ना? हाँ हाँ। ओह, अब चलो यार कोई बात नहीं, छुट्टी करो, मैं कल ही जाऊंगा, मेरा सारा। कल जाओगे? अरे क्या वो मेरा मतलब है क्या तुम हुआ? छुट्टी क्यों कर रहे हो? ये कैसी बात है, मतलब मैंने कहा कल जाऊंगा, कल जाओगे? ये क्या है? वो मेरा What is मतलब- this? छुट्टी क्यों कर? तुम सुबह बोला था ना छुट्टी देखो। मत करो। छुट्टी मत करो? हाँ। अरे तो कोई बात नहीं, छुट्टी के लिए क्या कोई। ये पकड़ो पहले, ऑफिस जाओ। देखो ऑफिस मेरा अब जाने का मूड नहीं है, मेरा अब मन बदल गया। अब बार बार मैं जब घर आ जाता हूँ ना, मुझे घर से जाने की फिर। तो क्यों आ जाओ? तो किसने कहा अब तुम्हारी फाइल मिल गई तुम जाओ मेरी ना बात यार। समझा करो, मैं अब नहीं जाऊंगा, बात खत्म। देखो तुम्हारे पैसे कट जाएंगे। देखो और दिखाओ मत मुझे, समझ में आया? बात साफ ये है, अब मैं ऑफिस जाने के मूड में नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं चाहता हूँ तुम एक कप मेरे लिए कॉफी बनाओ, मैं रूम में जाके बैठता हूँ, कॉफी पीऊंगा मैं। जाओ 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 जाओ। मत जाओ ना। ओ यार मैं कॉफी नहीं बना बनाओ, सकती। बनाओ, 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 मैं जाओ। कॉफी नहीं बना सकती, समझा करो। अब कॉफी क्यों नहीं बना सकती? मतलब अब तुम मेरी मतलब एक बात भी नहीं मानोगी? अरे बात मानने की बात नहीं है, देखो जो उसका गैस की जो पाइप है ना, वो लीकेज कर रही है। अब देखो मैं भी गई थी, मैं अपने लिए खुद बना रही थी, बना भी नहीं पाई। अब कोई फायदा है नहीं है, अब कोई बात नहीं। गैस के पाइप में छेद है? हाँ इसलिए क्या इससे है? पहले को कोई अरे कहाँ यार, मैं ठीक करा दूंगी ना, तुम चले जाओ, मैं बुला दूंगी उसको। मैं बुला के और ठीक करा लेना, समझ है, आया? हाँ। अब तुम मुझे मतलब क्या ही कहूँ मैं। चलो ठीक है, अब शाम को ही आके पीता हूँ कॉफी में, ठीक मैं है? तब तक ठीक करा दूंगी, ठीक है? सारा मूड खराब कर दिया। बच गई यार, भल भल। रोमी जल्दी यार बाहर निकल कर आओ। क्या हो गया? यार क्या कर रखा है तुमने इस घर का हाल? बाथरूम में मैं जाके छिपा, हो गया? सोच सोच के भी उल्टी आ रही है। इतनी पीड़ियां कौन पीता है? अरे यार इन्हीं से तो परेशान हूं मैं, ये मेरा पति पीता है। पति पीता है? पूरे बाथरूम को इतना गंदा कर रखा है कि मैं बता नहीं सकता। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना गंदा बाथरूम नहीं देखा। इससे साफ तो क्या कहते हैं, पब्लिक टॉयलेट होते हैं यार। अब मैं क्या करूं यार, वो पीता है पूरे दिन में 2-2 पैकेट पी तुम्हारी जाता है। शादी एक बीड़ी बात से हुई है? क्या करूं यार, मेरे को ये तो नहीं पता था शादी से पहले। यार मैं इसकी इन्हीं हरकतों से डिवोर्स देना चाहती हूँ। Divorce? हाँ तो डिवोर्स। फिर उसके बाद क्या सोचा है?
हम दोनों शादी कर लेंगे ना यार। अरे शादी की भी इतनी क्या जल्दी है, और वैसे भी अभी तुम बिल्कुल ऐसी लगती हो एकदम स्वीट 17, तो अभी शादी करने की क्या ज़रूरत है। हाँ थोड़ा वक्त काटो, वक्त काटने के बाद फिर शादी तो हम कर ही लेंगे। फिलहाल तो जिस काम के लिए बुलाया था वो तो तुम भूल ही गई, बाथरूम में छिपा दिया बस। अब कहीं फिर से ना आ जाए वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तो रूम हमारा इंतज़ार कर रहा है। ओए रुकियो, कहाँ जा रहे हो? भगे भगे? मैं वहीं से आवाज लगाती आ रही हूँ, मतलब रुका नहीं जा रहा तुम पे? अरे वो भाभी जी मुझे समय नहीं मिला, थोड़ा वो बात ही है, काम ज्यादा है मेरे पे। अच्छा अब बहुत बताइए। काम है जी। एक बात बताओ, कभी घर की तरफ भी आ जाया करो। उस लुगाई को लेकर न्यारे तो हो गए हो हैं? घर की तरफ? उस अप्सरा को लेके? देखो भाभी मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी पत्नी ने जैसा कहा है वैसा मैंने किया, और उसकी खुशी के लिए अरे किया। मुझे पता है कि तू पूरा जोरू का गुलाम है, मुझे जद दिखाया बताया कर मत, मैं सब जानू तुझे। हाँ वो लुगाई क्या मिल गई है? भाभी देखिए आप जी इस तरीके की फालतू बातें ना करें, मेरी बीवी बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत बहुत अच्छी है। दिख रही है पढ़ी लिखी लेके हाँ। आए हो, पर लेकिन पढ़ी लिखी के साथ साथ संस्कार लेके नहीं आए तुम उसके। सारे संस्कार हैं हाँ उसमें। बहुत अच्छे हाँ। संस्कार है, नंगी पुंगी बन के घूमती रहती है। वो उसका ड्रेसेस है भाभी। ओहो समझ में आया? ड्रेसेस। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप तो उसकी तरह रह नहीं सकती, ठीक है? तो आपको होती है जलन, अच्छा। क्योंकि वो जिस तरीके के कपड़े पहनती है आप तो पहन नहीं सकती। नहीं भैया पे इतना पैसा है जो आपको इस तरीके के कपड़े वो पहना है। पहली समझा? बात तो ये है कि भैया के पास पैसा हो या ना हो, तो और मुझे पहली बात तो ऐसे कपड़े पहनने नहीं है, और ना ही मैं ना। पहनती। देखिए ठीक मैं- है ना, मेरी- क्योंकि औरत का शरीर ढकते ही अच्छा लगता है, उगरे हुए अच्छा नहीं लगता। उगरे हुए तो हजारों कुत्ते मुंह मारते हैं, मतलब नजर मारते हैं। ये क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, बदतमीजी। ठीक है ना, बदतमीजी। और एक बात बताओ, जब शामिल रह रहे थे उस घर में, चलो हमने वो क्या कहते हैं वो आधा आधा जब बिजली का बिल जब तुमने कह दिया हम बाद में दे देंगे, हैं? लुगाई को लेकर न्यारे तो हो गए, उसका बिल कौन देगा? दे मेरा देंगे। आदमी देगा क्या? कब दोगे? लुगाई के शौक मौज पूरे करने से तो फुर्सत मिलती ना तुम्हें। एक दिन ऐसा चूना कत्था लगा के तुम्हें बेचेगी ना बाजार में, पता लग जाएगी तुम्हें, जितना भरोसा करे ना तू उसमें। ऐसा आप हाँ। जो कम बोलिए, समझ में आया भाभी मैं जी? काय को कम बोलूं, काय और को देखिए कम ये इस बोलूं? तरीके की फालतू बातें आपकी जुबान पर ठीक नहीं लगती, अच्छा समझ में आया? मैं यानी कि पूरा नागिन का असर हो गया तुझ पे तो, है? हैं? नागिन दूध जो पिलाती है ना। ये क्या बातें कर रही हैं आप? हैं? हाँ? मेरी बीवी एक पढ़ी लिखी बहुत अच्छी है, अच्छा समझ में आया? वो पढ़ी लिखी तो है, लेकिन तू तो पूरा चूतिया ही है, तू तो ऐसा ही में लुल्ली लिख रहा। भाभी! रमेश तुम तो सही में बिल्कुल ही ऐसे लिख रहे। ये तो रमेश ये मैं राकेश, राकेश तुम तो सच्ची में लुल्ली निकले। सच बताओ तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी कतई बुद्धि नहीं निकली, तुम्हें तो वो लुगाई क्या मिल गई है। तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि न जाने कितने बड़े कटोरे में खीर मिल गई है, रोज खाऊं। भाभी सुनिए, है ना? आप जो मेरी पत्नी के बारे में इस तरीके से अनाप शनाप नहीं बोल सकती। मैं बोल नहीं रही मुझे हूँ। बहुत बुरा लग रहा है। छत पे खड़े होके एक हैं? बात बताओ, इतने इतने छोटे छोटे कपड़ों में वीडियो बनाती है, कोई बात नहीं, पूरा मोहल्ला देखता है। अच्छी बात है। अच्छा वो सोशल मीडिया तो है नंगी उसका घुमाओ उसे, है। ये और वो करी अभी। भाभी सुनिए, अगर हैं? आपने मेरी अरे पत्नी के बारे में लेकर उठ पटांग बोला, थोड़ा बहुत इज्जत का ख्याल है या नहीं है, ये हम बता तो दे। यूँ कह रहे हैं कि मेरी बीवी है, मैंने उसको परमिशन दे रखी है, वो जिस तरीके के ये करेगी, वीडियो बनाए, कुछ भी करे, ये करेगी, क्योंकि चिंता उसको मत उसके कर, पति किसी- ने उसको परमिशन दे हाँ रखी वो है। पति लुल्ले चूतिया ही है पति ए! तो। पति में तो दिमाग ही नहीं है। पति तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, लुगाई क्या मिल गई, पति तो सांप फूला नहीं समा, मतलब पागल हो गया प्यार में, है ना? और किसी दिन ऐसा बढ़िया तरीके से झंडा टांगेगी तेरी इज्जत का, किसी के साथ भग गई ना फिर देख लिए। भाभी हाँ भाग गई, और ये- वैसे भी फोनों से घंटों घंटों लगी रहती है, मैं तो वो जो नहीं उसमें उसकी- छत्ते पे देखती रहती हूँ। उसकी बातें चलती रहती हैं। किससे? आप क्या बेचो उसके सामने हैं? बहुत पढ़ी हुई है वो मेरी बीवी, समझ में आया? बहुत डिग्री प्राप्त की हुई है। अरे वो चल चल हाँ, ठीक है दिख उसने रहा है। बहुत डिग्री प्राप्त की बहुत है। डिग्रियां, और अब एक नई डिग्री पर काम चल रहा है उसका। हाँ वो डिग्री और हासिल कर ले, सो इस तरह चौतरा बन जाएगा, यूं सपाट सत। भाभी ठीक है भाभी ऐसे कर रहा है, जा यहाँ से लुल्लू। कुछ भी कहो, आज भी तुम्हें वही कशिश है जो पहले हुआ करती थी। कसम से दिल खुश हो गया मेरा तो। अरे वो मैं ये कोई शी अरे ओए कौन है ये? तुम अंदर कैसे चली आई? अंदर कैसे चली आई? वो तो गेट खुल रहा था, मैं तो किसी काम से आई थी। अब मैंने गेट खोला देखा तो मैंने डायरेक्ट अंदर आ गई, लेकिन यहाँ तो कोई और ही फिल्म चल रही है। ये है कौन ये? रोमी
तुम चले जाओ। रोमी? तुम चले जाओ, इसे मैं देखती हूँ। इसे ओके बाय, लव यू। बाय। क्या बोल के गया है ये बदतमीज? अब तुम इसका मीन्स ना समझ पाओ तो वो तुम जानो। कौन है ये? मुझे ये बता दे, ये कौन है ये? अब ये तू यानी कि मेरे देवर को धोखा दे रही है तू? अरे कोई भी सही, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मतलब मेरे देवर को धोखा दे रही तू? अब तुम्हारे देवर में है क्या है? वो कर क्या सकता है? कुछ कर सकता है? तेरा तो लिल्लू सा- खैर वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। क्या तो लिल्लू सा तो है, वो क्या कर लेगा? वो कुछ कर नहीं पाता। तब वो दिखाई कर ना सकता। दे रही तुझे? तब वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, फिर भी वो। तब दिखाई ना दे रही तुझे? मुझे क्या पता था? मैं तो पहले ही कह रही थी कि मत लाओ घर शादी करके इस घर में। यार तुझे जरा भी लिहाज नहीं है, तुझे जो औरत है तू कौन है मुझे समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारे देवर के साथ ना कोई अच्छी से अच्छी लड़की वो भी नहीं रह पाएगी। तो फिर तू क्या चाहती है? तू मतलब ऐसे ही लोगों को घर में बुलाएगी तू? पागल है वो देवर मेरा, थोड़ा सा सीधा है। अरे 90,000 उसे तनख्वाह मिलती है, इंजीनियर है वो, सीधा साधा है वो और लौंडों की तरह नहीं है, आवारा नहीं है वो, ठीक है? घर परिवार को समझने वाला, संभालने वाला है वो। अब मेरी बात सुन लोगी? कुछ भी सही, पर लेकिन वो मेरे लायक नहीं है। वो मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं कैसे क्या बोलूं? अच्छा यार तो शर्म नहीं आती? तू गैर मर्द को घर में बुलाती है तू, है? तो उसमें शर्म कैसे? क्या शर्म नहीं है इसमें? अरे मुझे कोई प्लीज यार, तुम मुझसे मतलब मत रखो। मैं तुमसे हजारों बोल चुकी हूँ, क्यों फिर भी मतलब देख, मतलब तो बहुत है तेरे कहने से, तो मतलब खत्म हो रहा नहीं है। और आज आ जाने दे उसे देवर जी कोई, ठीक है? तेरा आदमी को बताऊंगी मैं सारी कहानी। हाँ, या तो तू नौकरी कर ले, तेरे घर में तो कुछ और ही हो रहा है ना? बाजार खाना खोल दे इस घर में तू। और वैसे पहली बात तो तुम्हें देवर को बताना तो बता दो, पर तुम पे सबूत क्या है? कुछ सबूत है तुम्हारे पास? क्या कहोगी? कोई फोटो, कोई वीडियो कुछ है? वो तुम्हारी किस बात तुम मानेंगे? पहली बात तो वो तुम्हारी एक बात नहीं मानने वाले। मैं खड़ी तो हूँ सबूत, मैं बताऊंगी उसे। तो तुम्हारी बात मानेंगे वो? मानेगा, माननी पड़ेगी उसे अगर अपना घर बचाना है तो कोई बात नहीं, तुम जाके बता के देख लो। अच्छा ठीक है, तो आज तू शाम को देख लेती। ठीक है, देख लेते हैं। और रुक जा, अच्छा तू मिलेगा मुझे। मैं वैसे भी तेरे घर ना जाना चाह रही, क्योंकि तेरी जो बदतमीज बीवी है ना। हाँ, फिर तुमने ये नाटक चालू कर दिया? नाटक चालू नहीं, आज मैं तुझे एक चीज बता रही हूँ, तेरी गर्दन उड़ा के कहीं तेरी बीवी कहीं तुझे दफनवा देगी। मैं सच कह रही हूँ, अपने यारों के चलते। देखो तुम खामोखा की बातें मत करो। ये उंगली नीचे कर बता रही हूँ। और सुन मेरी बात, तेरे घर में वो होने लगा है जो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? चल तू न्यारा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने तुझसे ये चीज़ पहले ही मना करी थी। मैंने इस लड़की से शादी मत कर। जब हम देखने गए थे, मैंने पहले ही बोल दिया था ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तूने जबरदस्ती इसकी शादी, तूने इससे जबरदस्ती शादी करी कि नहीं मैं तो इससे करूँगा, मर जाऊँगा, जहर खा लूँगा, सल्फास खा लूँगा, पंखे के ऊपर फांसी लगा लूँगा, है ना, लेकिन इसी से शादी करूँगा। लेकिन एक बार मर जाता तो वो कलेश खत्म। हुआ क्या? बात पे आओ। हुआ ये है कि मैं किसी काम से गई थी तेरे घर, तेरे दरवाजा खुला था, दरवाजा खुला था। बड़े सौभाग्य से ये समझ ले कि दरवाजा खुला मुझे मिल गया। वो ऐसा ना भूल से रह गया होगा, उसके कैसे भूल गई मुझे तो पता नहीं है, वरना दरवाजा बंद करना ना भूलती है, क्योंकि उसकी कोई चोरी ना पकड़ ले। मैं सीधी अंदर चली आई, वो किसी आदमी के गले में हाथ डाल के वो उसके पीछे से कमर यूं बीच रखी थी। मुझे पता थी कि तुम मेरी बीवी को बदनाम करोगी। हाँ, मुझे पता थी, क्योंकि तुम्हें ये पच नहीं रही है ना मेरी बीवी, है ना? अरे गुलाम, अरे चुप रहो, है बदनाम कर रही हो मेरी बीवी को और मुझे, है? और क्या चाहती हो? तुमने सब कुछ तो ले लिया जो तुम्हें चाहिए था। शर्म नहीं आई? अरे शर्म हमें क्या को आएगी? शर्म तो तुझे आनी चाहिए। खामोश। अरे कोई गुलाम होता ठीक है, लेकिन कोई इतना बड़ा गुलाम मैं तो पहली बार देख रही हूँ। मेरी बीवी लाखों में एक है, हीरा डायमंड। हाँ, उस हीरे को सब छीनना चाह रहे हैं। समझ में आ गई? वो हीरा सब जगह बट रहा तेरा, और यूज भी हो रहा, देख ले। चुप रहो। और सुन, पता मुझसे क्या कह रही? तुम्हारे देवर में है ही क्या, लुल्लू सा पुल्लू सा, पता नहीं भैया ना जाने क्या क्या कह रही तुझे तो। फिर तुझे मेरी बीवी इस तरीके से अपशब्दजनक बातें नहीं कर सकती। मुझसे इतना प्यार करती है कि वो मेरे लिए मरी जाती है। हाँ, जब ही तो दूसरे की बाहों में देख रही थी मैं। किसकी बाहों में देख लिया तुमने? ऐसा है, चुप रहो। समझ में आ गई? हाँ, ये मुझे ये इस तरीके की उल्टी सीधी बातें बना करके तुम मुझे मेरी बीवी के खिलाफ मत करो।
नहीं बता रहा हूं मैं। और मुझसे बोला मत करा करो। हाँ, आज के बाद बोल मत जाना मुझसे। बता रहा हूं मैं। जा चल निकल यहाँ से, जा बाहर यहाँ से। निकल यहाँ से। ओ गुलाम जा यहाँ से, गुलाम जल्दी निकल यहाँ से जा। तेरी तो शक्ल पे ही मुझे शर्म आ रही है। हट, तू तो लगी ना मेरा देवर है। खुद का तो पति यहाँ रहता नहीं है, बाहर रह रहा है। हैं? आ गई है चिंकी, स्वीट चिंकी। हाँ बोलो। कैसी हो तुम? अरे यार आज मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। क्यों? तुम्हारी भाभी है ना, मुझसे पता नहीं क्या क्या बकवास करके गई है। क्या बकवास कर दी? अरे यार ये बोल के गई है कि मतलब तुझे घर से निकलवा के रहूंगी, तेरे को ये करूंगी, आ जाने दे, तेरे अपने देवर से ये बोलूंगी कि पता नहीं क्या क्या, कि हाँ तेरे को कि तेरा बॉयफ्रेंड है, कि घर में लड़का आता ये आता, पता नहीं क्या क्या बोल के गई है मुझे कि ये बोल के जाऊं तुझे घर से निकलवा के रहूंगी। मुझे पता थी, मुझे वो मिली रास्ते में और इस तरीके की ही बातें करनी थी जैसा तुम बोल रही हो। अच्छा है ना? मैंने उनको इस तरीके से उनका मुंह झाड़ा है, क्या अब वो मुझसे बात करने लायक नहीं रहेंगी। और सुनो चिंकी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शर्मदार होंगी ना वो तो कभी बात नहीं करेंगी। मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, मेरा तो सीधा आना और सीधा जाना रहता है। शर्मदार तो वो है ही नहीं। हाँ वही तो बात है। और मुझे मेरी चिंकी पर भरोसा है भाई। अगर मेरी चिंकी के बारे में अगर कोई अपशब्द बोलेगा क्या मैं सुन सकता हूँ? क्यों चिंकी? सही बात है। अरे भाई तुम पढ़ी लिखी हो, अच्छी हो, समझदार हो। हाँ, तुम अपने फैसले खुद लेना जानती हो, क्या अच्छा है और क्या बुरा है? और ये हमारी भाभी कक्षा 8 तक पढ़ी हुई हैं, इनको कुछ नहीं आता। अब खामो खा के हवा में तीर फेंकती हैं। यार मैं बस इतना बोल रही हूँ यार, ये पता है ये तो भाभी कुछ भी कर सकती है। मैं तुमसे इतना बोल रही हूँ, इस फ्लैट को बेच के कहीं दूसरी जगह लेते हैं ना, अच्छी जगह लेते हैं। नहीं, ऐसा है, मेरे पिताजी मना कर गए थे कि बेटा इस घर को मत बेचना, यहीं रहना, साथ में रहना। इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता, अपने पिताजी के खिलाफ नहीं जा सकता। ठीक है, फिर तुम यहाँ रहो, लेकिन मुझे कल को बदनाम कर देंगी, कुछ भी कर देंगी, कल को मेरा कत्ल भी कर देंगी, तो तुम्हें कुछ पता, तुम्हें तो यहीं रहना है। कोई कैसी बातें कर रही हो तुम? ये कत्ल कर देंगी? यार मैं इससे पहले कहीं इनका कत्ल ना कर दूं। मुझे बहुत कत्ल की नहीं बात, ये कल को मुझे बदनाम करके कल को हम दोनों का रिश्ता ही तोड़वा दे तो क्या करोगे? हाँ? कोई बात नहीं, सुनो चिंकी, भरोसा होना चाहिए, समझ में आ गया? और तुम मुझ पर भरोसा करती हो या नहीं? करती हूँ, मैं पूरा भरोसा करती हूँ। मैं कितना भरोसा करता हूँ तुम्हें पता है? बहुत 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 भरोसा करता हूँ, अपने से भी ज्यादा। लेकिन मैं किसी दूसरे की बातों में नहीं आने वाला। और मैं तुमसे भी ये बात कह रहा हूँ कि अगर कल को अगर कोई भी तुम्हारे कानों में इस तरीके की मेरे प्रति अगर गलत फहमी को अगर घोले, तो तुम आमने सामने खड़े होकर के पहले मुझसे बात करना, उसके बाद में बातों को सुलझाना, उसके बाद देखना कि गलती किसकी और किसकी नहीं। समझी तुम? मैं इनकी सुनने वाला नहीं हूँ एक भी। प्लीज फ्लैट सेल कर दो, यहाँ से मैं बोल तो रही हूँ। बाद में देख लेंगे, अभी नहीं है, अभी ठीक नहीं है। अच्छा तुम मेरे लिए कॉफी बना दो, मैं थका हूँ। ठीक है। ठीक है, एक अच्छी सी कॉफी बना दो, बढ़िया। मीठा डालना ज़्यादा है ना? कॉल आ रही है। हेलो। अरे यार बताओ यार, 2 दिन से लगातार कॉल पे कॉल किए जा रहा हूँ, बट तुम कॉल भी नहीं एक्सेप्ट कर रही एक भी। अरे यार मैं क्या करूँ, ये जो मेरा हस्बैंड है ना, ये घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, ना ऑफिस जा रहा, नहीं कहीं जा रहा, यहीं अड़कर बैठ गया। मैं क्या करूँ, पता नहीं क्यों बैठ गया यहाँ पर। तो एक काम करो ना, क्या? मेरे पास एक तरीका है। क्या? वो घर में भी रहेगा तब भी किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। पर क्या यार बताओ ना। अरे नींद की अगर टैबलेट्स हो तो उसको दूध में या किसी चीज में मिलाकर उसको नींद की टैबलेट दे दो, सो जाएगा। फिर उसके बाद से मैं आ जाता हूँ। यार नींद की टैबलेट तो मैं दे दूंगी, बट मैं लाऊंगी कहाँ से यार, मैं घर में भी नहीं हूँ, मैं ला भी नहीं पाऊंगी। तो एक काम करते हैं, मैं आधे घंटे के अंदर तुम्हें, क्या कहते हैं, तुम्हारे फ्लैट के नीचे जो बेसमेंट है ना, मैं बेसमेंट में मिलता हूँ, तुम्हें मैं टैबलेट्स ला के देता हूँ, उसके बाद से तुम दे देना। तुम क्या तो सही रहे हो। और उसके बाद फिर हम दोनों मजे करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आओ, मैं देखते हैं यार। ओके, मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ बस। ठीक है, मुझे कॉल कर लेना। ओके बाय। अभी तक आई क्यों नहीं? हाँ भैया, कौन चाहिए? कौन चाहिए? हाँ। मैं यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता? चाहिए क्या? वैसे तुम इस सोसाइटी के तो तू है ना, जो तू यहाँ खड़ा होगा। क्यों, आपने खरीद ली है ये मैं सोसाइटी? खरीदी तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ रहते हैं। और मैं समझ गई जिसके चक्कर में तू आया है ना, देख वो उसके चक्कर में मत पड़। वो मेरी देवरानी है, ठीक है? वो तो मुझे उसी दिन पता लग गया कि आप उसकी रिलेटिव हो। उसके बावजूद भी आपने क्या कर लिया? मैं फिर भी यहाँ खड़ा हूँ। बेशरम है तू, मैं सच बताऊं तो फिर क्या करूं मैं बेशरम हूँ, बताइए। कुछ नहीं, तू अपने घर जा। अरे मैं क्यों जाऊँ अपने घर?
आप कौन होती है मुझे यहाँ से निकालने वाली? जाके सिक्योरिटी से कहिए, अच्छा मुझे ब्लेम मत करिए, जाइए। अच्छा हाँ। चल ठीक है, तू यहाँ घूम ले, लेकिन सुन मेरी बात, उसके घर जाने की बिल्कुल भी जरा भी कोशिश मत करना। अरे मैं क्यों जाने लगा उसके हाँ। घर? और वैसे भी मुझे ये सोसाइटी में काम है, इसलिए खड़ा हूँ मैं तो। हाँ ठीक है, जो काम है अपना कर ले, लेकिन उसके घर की तरफ बिल्कुल भी शकल भी मत करिए। हाँ हाँ ठीक है। और सुन, मुझे पागल मत समझियो, मैं गाँव की हूँ, ठीक है ना? हाँ, मैं इतनी कमजोर नहीं तो हूँ। क्या करूँ, गोबर उठवाऊँ आप पे? गाँव की हो तो गोबर तो मैं तेरा उठा दूंगी, तो लेकिन फिर क्यों आप मुझसे माइंड, ठीक है ना? क्यों दिमाग मार रही है? क्योंकि आप उस अपना दिन रास्ता मैंने तो देखिए। अपनी देवरानी के जब घर में देख लिया ना, जब हाँ। से मेरा दिमाग बहुत खराब है। हाँ तो ठीक है। उससे क्यों खड़ा था भाई, चिपक के क्यों खड़ा वो था? खड़ी क्या थी मुझसे चिपक के, इसलिए उसके साथ खड़ा था चिपक के। ये बता, तेरे घर में बीवी बच्चे नहीं है? ला चल, मैं तेरी नहीं बीवी है। से कह के आऊँ ये सारी मेरी बातें। शादी नहीं हुई। हाँ हाँ। आवारा है ऐसा है, ये आप क्या? अपना रास्ता देखिए और मुझसे ज्यादा माइंड। मैं रास्ता नहीं, मैं तो खैर तुझसे ही कहने आई थी, ठीक है? हाँ कह दिया, जाइए, उधर चला मत जाइए। कह दिया आपने। बता रही हूँ तुझे, आपने कह दिया। हाँ। अब जाइए कृपा से। आई है मुझे समझाने गंवार। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रही हूँ यार। अरे मैं वहीं था पहले, वो तुम्हारी कोई रिलेटिव है, वो वहां आ गई मेरे सर पे चढ़ के बोल के, तू यहाँ क्या कर रहा है, ये वो सवाल। रिलेटिव? हाँ, मोटी सी भारी सी थी, हेल्दी अरे सी। वही तो मेरी जेठानी है, उसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। उसी की वजह से मैं वहां से निकल के इधर की तरफ आ गया। अच्छा ठीक है, लाओ टैबलेट दो। हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए तो आया हूँ। फिर ये बताओ, टैबलेट कितनी देर में दे दोगी? कॉल करोगी ना मेरे पास? हाँ मैं टैबलेट दे के कॉल करूँगी। और ज़्यादा नहीं देनी है, आधा टैबलेट देनी है, क्योंकि बहुत हैवी है। ठीक है। टैबलेट देने के 15-20 मिनट बाद ही सो जाएगा, और कम से कम 12 घंटे तक उठेगा ही नहीं। बस मैं यार यही तो चाहती हूँ। हाँ तो तुम जाओ और ये टैबलेट दे दो। और अब यहाँ ठीक नहीं है, तुम्हें कोई हाँ, देखेगा तो ठीक है, तुम्हारे ठीक है, ठीक है। तुम्हें जाओ, problem जल्दी होगी। जाओ। ओके बाय। बाय। तुम सो क्यों नहीं रहे हो? इतना टाइम हो गया, देखो कितना टाइम हो रहा है। मुझे बहुत काम है चिंकी, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और तुम जाके सोती क्यों नहीं हो? जाओ जाके सो। प्लीज ना सो जाओ ना यार, मेरे को भी सोना है। चलो यार सोते हैं। देखो मेरी बात मानो, तुम जा करके सो जाओ। मुझे मैं अभी नहीं सो पाऊंगा, मुझे बहुत वक्त लगेगा, मुझे काम करना है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। सबके हस्बैंड अपनी बीवियों को कितना टाइम देते हैं, लेकिन तुम मुझे टाइम ही नहीं देते हो कभी भी। चिंकी देखो, मेरे पास बहुत काम है, मेरा सर दर्द कर रहा है, तुम जा करके सो जाओ, ठीक है? मैं संडे को तुम्हें टाइम दूंगा। ओके सुनो ना यार, टाइम, चलो ना सोते हैं यार। देखो मैं अभी नहीं सो सकता, मेरी बात मानो, तुम जाओ और मैं तुम्हें संडे को टाइम दूंगा। तुम बंद करो ना इसे। चिंकी, ये क्या बदतमीजी है? सुनते क्यों नहीं? मेरी बात सुन लो ना प्लीज। देखो मेरी बात सुनो, ये इस तरीके से ठीक नहीं है। क्या कर रही हो? छी, तुम्हारी बीवी हो, पागल तो नहीं होगे तुम? मुझे पढ़ने दो। एंड हिस्ट्री। देखो तुम जाओ, जाकर के सो जाओ, मेरी बात, मुझे मेरा दिमाग टेंशन में मत करो, समझ आई? मुझसे ज्यादा काम हो गया तुम्हारे लिए। देखो मेरी बात माना करो, मैं तुम्हें संडे को टाइम दूंगा। संडे मुझे आज चाहिए। नहीं, मैं आज नहीं दे पाऊंगा, मैं आज जो है अपना काम कर रहा हूँ। मतलब सही है, तुम्हारे लिए काम जरूरी है, लेकिन मैं जरूरी नहीं हूँ तुम्हारे लिए, है ना? मेरी बात मानो, तुम मेरी बात समझती नहीं हो। एक तो मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, मैं आज नहीं दे पाऊंगा तुम्हें टाइम। जाओ। ठीक है, तुम्हारे लिए दूध ले आऊं? दूध तो पी लोगे? दूध लेकर आ रही हूँ मैं, ठीक है? मैं दूध नहीं पीऊंगा, दूध से नींद आती है मुझे, दूध से एलर्जी है। अरे दूध से नींद नहीं आती, दूध से दिमाग तेज होता है। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम दूध पियोगे ना, मेरी तरफ तो देखो, क्या तुम्हारा उसमें ध्यान है? मैं बुक पढ़ रहा हूँ, कुछ मुझे बड़ा करना है। तो बड़ा कर लेना, पहले मेरी बात सुनो। देखो दूध से ना दिमाग तेज होता है और तुम्हें नींद भी नहीं आएगी, और अच्छे से पढ़ोगे। मुझे दूध से नींद आती है और तुम इस वक्त चली जाओ, मेरा दिमाग बहुत टेंशन में है, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। इतनी टेंशन है तुम्हें कि मैं तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रही तुम्हें बिल्कुल भी। मैं ये पढ़ूँ ना, अगर ये नहीं पढ़ूंगा तो मैं कल को मेरी मैं जब ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचूंगा? तुम ठीक है, रुको, दूध पी लो प्लीज, तुम मेरे कहने से। मैं लेकर आ रही हूँ, मैं लेकर आ रही हूँ। चिंकी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। अब मैं इसमें ये मिलाती हूँ कोली। कैसे नहीं सोएगा? अब तो सोएगा ना। संसाधन, खनिज पदार्थ तांबा,
लोहे का है सब। तुमने अभी तक बुक पढ़ना बंद नहीं किया ना? कंक्रीट। मेरा खोल से आओ, दूध पियो पियो। दूध क्यों ले आई तुम? हाँ? यार, मैं तुमसे मना किया था, मुझे दूध पीने से नींद आती है। दूध पीने से नींद नहीं आती, दूध पीने से दिमाग तेज होता है, ठीक है? देखो, मैं तुमसे फिर भी कह रहा हूँ चिंकी, मेरी बात को माना करो, मुझे पढ़ने दो। दूध पियो पहले। क्या मलाई मलाई को बाहर फेंक के आया करो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जाओ। अरे तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मलाई से तो ताकत मिलती है उल्लू। मुझे उल्लू बोल रही है? अरे नहीं, वो उल्लू बोला मुझे? नहीं, बस यार मलाई नहीं खाओगे तो कैसे तुम्हें ताकत मिलेगी? अब मैं चाहती हूँ तुम मलाई खाओ, तुम्हें ताकत मिले और मुझे भी खुश करो। हाँ, पीता हूँ दूध में। अब ठीक है, अब आज के बाद दूध मत पिलाना मुझे कभी, समझाए? अच्छा सुनो, बस कहीं घूमने चले? मेरा दिमाग टेंशन मत करो। सुनो, कहीं घूमने चले? क्या है तुम? मैं पहले पढ़ लूं जरा, एक मिनट। तुम इसको बाद में नहीं पढ़ सकते हो? लगता है तुम्हें नींद आ रही है। मेरा सर भारी भारी सा हो रहा है। मैंने तुमसे पहले कहा है कि तुम मुझे दूध क्यों पिलाती हो, समझ में नहीं आता। हाँ तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर सो लो, उसके बाद फिर पढ़ लेना। बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, तुमने सारा का सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अच्छा सुनो, रूम में चलते हैं ना? क्या है रूम में? हाँ, और देखो ऐसा तुम्हें जाना, तुम जाओ रूम में, मुझे मत लेके जाओ। चलो ना प्लीज। मैं नहीं जा सकता, समझ में आया? चलो यहाँ से, मैं यही रहने दो, मुझे पढ़ना है। चलो। तुमने दूध पिला के मुझे, हटो चलो हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से। सो क्या लगता है? ये तो सो गया। अब मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से रोमी को कॉल कर लेती हूँ। अरे उठाओ। हेलो। हेलो। अरे यार रोमी, तुम कहाँ हो? मैं तो तुम्हारे इंतजार में था कि तुम्हारी कॉल आए। वो टैबलेट दे दी अपने पति को? हाँ यार दे दी यार, बहुत मुश्किल से ले पाई हूँ। पता दूध भी नहीं पीता, एक तो वो नहीं पीता? हाँ मतलब अब पता नहीं यार, वो शुरू से दूध नहीं पीता और बहुत मुश्किल से उसको दूध पिलाया यार। तो सो गया या नहीं? नहीं, अब तो खैर सो गया। तुम कहाँ, किस जगह हो? मैं बस ये समझ लो तुम्हारी बिल्कुल बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा हूँ, चाय की दुकान पे। ठीक है चलो, मैं आती हूँ तुमको बुलाने, ठीक है? तुम मत आओ यार यहाँ। तुम्हें पता तो है वो तुम्हारी कौन है, वो रिलेटिव पड़ोसन है, पता नहीं कौन है, तुम जेठानी हाँ, बता रही थी। वो यार बहुत खतरनाक है, पहले भी मुझे पकड़ चुकी है। अगर बाय द वे इस बार पकड़ लिया तो खैर नहीं है। तुम सही कह रहे हो। तो फिर कुछ और आइडिया लगाओ ना जिससे तुम मैं एक आ काम करो, तुम मेरे घर के पीछे से आओ, आगे से मत पीछे आओ। से। लेकिन मैं चढ़ूंगा कैसे? अरे मैं रस्सी डाल दूंगी यार, तुम उसको पकड़ के। खैर तुम चढ़ तो जाओगे ना? अरे बेफिक्र रहो, बड़े बड़े घर फैलाएंगे हमने प्यार के लिए। चलो ठीक है, कोई नहीं, जल्दी आओ। ओके। ये है तुम्हारा हस्बैंड? हाँ ये है। क्या हो गया? सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये शक्ल से ही बंदर जैसा दिख रहा है। और कहाँ तुम हूर की परी, ऐसा लगता है कोई पुण्य करके आया होगा ये इस दुनिया में, इसलिए तुम जैसी पत्नी मिली। देखो तो सही। यार तुम कह रहे हो खुश नसीब, अरे मुझसे पूछो मैंने कितने बुरे कर्म करे होंगे जवा के मुझे ये पति मिला है। मुझे देखो कैसा लग रहा है, जैसे मर गया है। अब तुम्हें तो पता है यार पहले हम कैसे रहते थे। खैर इन सब बातों को छोड़ो, मैं जिस काम के लिए आया था उसके बारे में सोचो ना।